एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी बुक से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। इन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज गिवन, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, ये समझ में आ जाए क्वेश्चन में बता क्या रहा है और फिर हम लोग को फाइंड क्या करना है। तो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो सेंटर पे आर्क जो है वो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। कुछ डायग्राम बना के समझ लें। चलिए ये देखिए सर्कल बनाया और ये ले लिया आपने आर्क, ठीक है। ये आर्क, इस आर्क को जब आप सेंटर से ज्वाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ रेडियस तो देख सकते हैं ये जो आर्क है ये एंगल कितना यहाँ सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कुछ डायग्राम आपने बना दिया। तो जो आर्क एपीबी है वो एंगल 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस इस सर्कल का है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और फाइंड करना है आपको लेंथ ऑफ द आर्क। चलिए नोट कर लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क, सेकेंड पॉइंट में एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है आपको। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद आप थर्ड पॉइंट पे एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। काफी चीजें इसमें पूछ ली आपसे, सारी बातें हम लोग को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहला तो जो फर्स्ट पॉइंट है सोल्यूशन में, जो फर्स्ट पॉइंट आपको निकालना है उसमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना। तो लेंथ ऑफ आर्क का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो थीटा अपॉन 1 इंटू पाई आर, ठीक है। तो आप फॉर्मूला जानते हो लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क, तो इस आर्क का जो लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर है ये हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इसको फाइनली आप यहाँ कैंसिल करके 180 कर लिया आपने। थीटा की वैल्यू देखो दी है 60 और यहाँ है 180 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। अगर गिवन नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट पाई की वैल्यू 22/7 सेल्स लेते हो 21, ठीक है। ये देखो 3 जा कैंसिल हो गया, ये 7 3 जा ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपको लेंथ मिल गया 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो 22 सेंटीमीटर हमको मिल रहा है, ठीक है ना। क्लियर। तो लेंथ ऑफ द आर्क फर्स्ट पार्ट तो आपने आंसर बता दिया। सेकेंड पार्ट भी सिंपल सा फॉर्मूला ही यूज हो रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है आपको। तो सेंट्रल एंगल पता ही है, रेडियस पता ही है, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो आर्क जितना एरिया कवर कर रहा है सेक्टर में, दैट मीन्स ये पूरा एरिया आपको एरिया ऑफ सेक्टर में मिलता है, ठीक है। इस एरिया को फाइंड करना है, फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का, सेंटर पे बनने वाला एंगल और रेडियस आपको दोनों पता है, ठीक है। रब कर लें इसको, कंप्लीट हो गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख लें। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू जो सेंटर पे एंगल है वो तो 60 डिग्री गिवन है, यहाँ 60 डिग्री लिखा, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, दैट मीन्स 21 सेंटीमीटर रेडियस है, तो उसको हम लोग 2 टाइम्स लिख लेंगे प्रोडक्ट में आर स्क्वायर के लिए। अभी देखो ये 0 0 कैंसिल, 6 जा ये कैंसिल हो गया, 7 3 जा, ठीक है। 3 से इसको कैंसिल करोगे ये 2 जा कैंसिल हुआ, 2 से इसको कैंसिल कर लो ये 11 आ गया। अब देखो फाइनली आपके पास आ क्या रहा है, बच क्या रहा है वो देख लें, 11 बच रहा है और यहाँ से इंटू 21। तो इसका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो मालूम चल जाएगा और इसका आंसर आ रहा है 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपने इस सेक्टर OAPB का जो सेक्टर का एरिया है वो फाइंड कर लिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फाइनली आपको बताना क्या है, अब आपको बताना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो जब आर्क लिया है आपने सर्कमफ्रेंस पे, तो आर्क के दोनों एंड पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे, आर्क के दोनों एंड पॉइंट कौन है, AB, जब इनको आप ज्वाइन करेंगे
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सेगमेंट का बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो आर्क है वो एक सेगमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये सेगमेंट आप देख सकते हो माइनर सेगमेंट ये हो जाएगा, और मेजर सेगमेंट आपको ये पूरा इधर वाला मिलेगा, ठीक है। तो उसने माइनर और मेजर तो पूछा नहीं है, उसने ये बोला कि आर्क जितना सेगमेंट बना रहा है उसको बता दो। तो आर्क जो सेगमेंट बना रहा है वो आपको कौन सा हो जाएगा, ये वाला सेगमेंट हो जाएगा, तो दैट मीन्स माइनर सेगमेंट। तो इस माइनर सेगमेंट को फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, ये स्टेप हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि अब इस सेगमेंट के एरिया को फाइंड करने के लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर में इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना होता है। इसको हम लोग एक ही साथ लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और जो भी गिवन है उसके हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, ये कंप्लीट हो गया होगा। थर्ड पार्ट में चलें। थर्ड पार्ट में देखिए, इन थर्ड पार्ट अब एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आपको फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट के लिए स्पेशली कोई फॉर्मूला तो हम लोगों ने लिखा नहीं है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया है कि जब सेगमेंट की बात करेंगे तो हम सेक्टर में ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। इस सेक्टर में जब ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो सेगमेंट वाला ही पार्ट बचेगा। तो लिख दें यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अभी देखो ट्रायंगल का जो एरिया है वो किसी न किसी तरीके से निकलेगा, दैट मीन्स ऐसी चीजें गिवन होंगी जिससे आप उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पहले लिखें। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी आपने, अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल लिया है ना, एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी 231, ठीक है, 231 ही निकाला है हम लोगों ने। एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला था, 231, यस 231। तो जब इसको फाइंड कर, हाँ इसको तो निकाल चुके हैं तो उसको एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि पिछले सेकंड पार्ट में तो एरिया ऑफ सेक्टर ही कैलकुलेट किया है आपने, तो यहाँ पर 231 लिख लेते हैं, ठीक। माइनस अब आते हैं इस ट्रायंगल में। देखो ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसे आइडेंटिफाई हुआ, देखो जब ये 60 डिग्री है और OA और AB बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, OA और OB जब रेडियस ऑफ द सर्कल है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो आप देख सकते हो कि ये 60 डिग्री है तो ये दोनों भी 60 डिग्री होंगे। ये क्लियर हो गया कि ये ट्रायंगल कैसा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली जानते हैं, 3/4 A स्क्वायर, 3/4 साइड स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। साइड दैट मीन्स साइड यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर जो साइड है आप देख सकते हो, यहाँ पर जो साइड आ रहा है वो कि यहाँ पर देख ये 21 है तो ये भी 21 ही हो जाएगा। ये तो क्लियर हो रहा है ना कि भाई देखो ये जब आपका 21 है, ये 60 डिग्री, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे तो ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 21 सेंटीमीटर के साइड्स हो जाएंगे, दैट मीन जो रेडियस है सर्कल का वही साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर लें, 231 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है, साइड 21 सेंटीमीटर होगा। अब आप इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बता दीजिए क्या आने वाला है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए पूरा। नाउ वी कैन राइट the result for this area of segment, it is 231 माइनस, अब देखो ये 441 हो जाएगा, तो 441 √3/4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ठीक है, तो √3 की वैल्यू पुट कर लेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन करके और भी इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इज द सेम एज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल 5 के तरीके से है, एकदम सेम स्टेप्स हैं, आप कर लीजिएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इसको रफ कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए क्या बता रहा है, पढ़िए इसको, क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए, देखिए क्या बातें इसमें बता रही हैं और क्या आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले क्लियर कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, बना लें। चलिए बना लिया हमने। इसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है।
और जो कॉर्ड है वो 120 डिग्री, आप देखिए यहाँ पर जो कॉर्ड है वो 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है और इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, वो ए बी। चलिए कॉर्ड ले लिया हमने। तो फाइंड करना, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो जो करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बन रहा है और पाई की वैल्यू भी गिवन है, पाई हम लोग को यूज करना है इस बार 3.14 और √3 की वैल्यू है 1.73, इतना ही दिया है, ठीक है। तो अभी आपको ये √3 और पाई की वैल्यू भी बता दे रहा है। तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट आपको बताना है, इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो आप फिर से स्टार्ट करिए। एरिया ऑफ सेक्टर देखिए आपको निकालना ही पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर आप पूरा ये कंप्लीट निकाल लेंगे और उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे। क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है, बस उसको कंप्लीट करना है आपको। तो चलिए सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए इसको हम यहाँ पर OAPB बोल देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर अलग अलग निकाल लें दोनों को, तो ये हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उसको कैलकुलेट करेंगे, थीटा की वैल्यू 120/360 इंटू पाई की वैल्यू इस बार 3.14 यूज करने के लिए बोला है, और यहाँ पर जो आर है वो 12 है, 12 इंटू 12 हो गया। ये 3 जा पूरा कैंसिल हो गया, 3 4 जा, तो ये मल्टीप्लाई आपको करना है 3.14 इंटू 4 इंटू 12। इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो आपने मालूम कर लिया, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम चल जाए तो आप एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये दो ही साइड पता है। इसका जो कॉर्ड है जो कि थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का, वो तो अननोन है हमारे लिए। जब तक वो नहीं पता चलेगा तो हम एरिया इसका कैसे बता सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग को मूव करना होगा ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग को यूज करके हम लोग यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये सर्कल चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जब आप कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है, तो जब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट बाइसेक्टर पॉइंट को आपने यहाँ पर C ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट को आपने ले लिया C, ठीक है। और जो आइसोस्सेलेस ट्रायंगल अगर है तो उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो इसका जो एंगल है, ठीक है, वो भी बाइसेक्ट होता है। तो ये जो 120 डिग्री है ये डिवाइड हो जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री में। इस चीज को आप समझिएगा, यहाँ पर ये 60 डिग्री और 60 डिग्री में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आप किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल को ले लीजिए। अब देखो यहाँ पर हम चलो इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले ले रहे हैं एक साइड से। इसको हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और राइट एंगल कहाँ बन रहा है, देखो राइट एंगल बन रहा है C पर। C पर राइट एंगल बन रहा है। आपको एंगल कौन सा पता है, 60 डिग्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 60 डिग्री पता है, दैट मीन्स ये जो OC है, जो OC है वो क्या हो जाएगा, बेस होगा। उस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कौन होगा, फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर दिस 60 डिग्री एंगल हम लोग को बेस किसको लेना होगा, OC को। जब OC बेस होगा तो AC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइट होगा उस ट्रायंगल का। और OA क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, लिख दे रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल OAC। अब देखिए OAC ट्रायंगल को आप ले रहे हो, इसमें फॉर एंगल 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री एंगल के लिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखना चाहते हैं तो इस 60 डिग्री एंगल के लिए बेस कौन होगा, OC होगा। ये थोड़ा हम लिख दें ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेस हम OC ले रहे हैं और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर या इसको हाइट भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर हो जाएगा AC। और हाइपोटेन्यूज जो है वो तो क्लियर है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, OA ही होगा। तो क्लियर हो गया होगा कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस आपको OC लेना है और हाइट AC लेना है, ठीक। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में उन रेशियोज को लिखोगे जिसमें हाइपोटेन्यूज के साथ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ बेस का रिलेशन है। तो पहला जैसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब हम साइन थीटा यूज करेंगे तो हमको AC की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर।
और जब हम cos थीटा यूज करेंगे तो BC की वैल्यू मिल जाएगी, वो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है। चलिए यूज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन 60 की वैल्यू अगर आप लिखते हो तो ये परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा OA, और देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये होता है √3/2। तो यहाँ से आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आप AC की वैल्यू निकाल लेना, तो ये हो जाएगा OA कितना है, देखो OA की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो 12 इंटू √3/2, इसको कैंसिल किया तो ये 6√3, ठीक है। तो अभी आपने AC की वैल्यू निकाल ली, फाइनली आपने AC की वैल्यू निकाल ली। जितनी AC की वैल्यू आ रही है आप डबल करेंगे तो आपको AB की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज जो C है वो मिड पॉइंट है, तो C अगर मिड पॉइंट है, AC आपने निकाल लिया है, तो उसका डबल करेंगे तो AB भी मिल जाएगा। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ AB भी लिख लें, चलो AB भी लिख देते हैं। देयरफॉर AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC, तो ये 2 इंटू 6√3, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 12√3। 12√3 आपको 12√3 सेंटीमीटर मिल गया AB, दैट मीन्स इस ट्रायंगल का पूरा बेस AB मिल गया। अब आप अगर हाइट मालूम कर लो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनको हाइट से निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए इस पार्ट को रफ कर लें, सबने नोट कर लिया होगा, इसको कहीं लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग को मिला है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले फाइंड कर लिया है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अभी √3 की वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, पूरा पहले सॉल्व हो जाएगा, फिर हम √3 की वैल्यू पूरा कैलकुलेशन एक साथ करेंगे, अभी नहीं। अभी आप पहले OC निकालिए, जो कि OC क्या है, बेस है। देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल AOC में OC को हम लोग बेस ले रहे हैं, और इसके लिए आप इसको फाइंड करने के लिए आप लोग cos 60 डिग्री यूज करना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर cos 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, cos 60 डिग्री। तो देखिए cos 60 की वैल्यू आप लिखने जा रहे हो, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में OC क्या है, बेस है, फॉर दिस एंगल 60 डिग्री OC बेस है और हाइपोटेन्यूज है OA, तो दैट मीन्स आप लिखोगे OC अपॉन OA। OC की cos 60 की वैल्यू है 1/2, cos 60 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के टेबल से देख सकते हो, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, और OC आपको फाइंड करना है, जबकि OA आपको पता है, तो यहाँ से फाइनली OC की जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा तो OC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर मिल जा रही है। तो अब आपने देखो OC फाइंड कर लिया और AB फाइंड कर लिया, तो इस ट्रायंगल ABC का एरिया, इस पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC नहीं, क्या है, OAB, ये है OAB, ठीक है। तो इस ट्रायंगल OAB का एरिया फाइंड करना है, तो अब आपको देखो इस पूरे ट्रायंगल OAB का एरिया फाइंड करना है, जिसके लिए बेस AB भी आपने निकाल लिया है और जो हाइट है OC भी निकाल लिया, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ बेस AB और हाइट OC, ठीक है। अभी हाफ बेस AB आपने निकाला है 12√3 और OC की वैल्यू अभी निकाली है आपने 6, तो देख सकते हो यहाँ से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, 36√3, ठीक है। तो फाइनली आपने 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है। पूछा क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो अब तो निकल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के देखो वहां पे लिख रखा है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का देखो यहाँ पर यूज है, तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को लिखना आपको आना चाहिए, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लिया। 36√3 की वैल्यू गिवन है, अभी हम लोग पुट कर लेंगे। अब फाइनली हम लोग लिखने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, जो कि फाइंड करने के लिए बोला है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए अब लिखें, ये पार्ट सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, रब कर दें। चलिए अब देखिए, अब आप लिखने जा रहे हो फाइनल आंसर के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है।
आपने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, वैल्यू पुट करिए 150.72, ये आपने पहले ही निकाल लिया था एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी भी आपने निकाला जो कि कितना है 36, और देखो √3 है, √3 की वैल्यू गिवन है 1.73। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा और आपको फाइनल आंसर एरिया ऑफ सेगमेंट का मिल जाएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा है इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इस तरीके से सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। इसके लिए आपने पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया, एरिया ऑफ सेक्टर के बाद आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को भी यूज किया, जिससे आपको इस OAB ट्रायंगल का बेस AB और हाइट OC मिला। तब जाकर के आपने हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया, और एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल को जब आप माइनस करोगे तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है।